अगर बदला लेने की भी कोई रैंकिंग होती तो ये बदला जरूर सबसे ऊपर बैठा होता। उसने अपने दुश्मन को लोहे की जंजीरों से जमीन में गाड़ दिया, उसके निचले शरीर में टीच का पेड़ बो दिया और उसकी देह को खाद बनाकर उसी पेड़ को उगने दिया। ना वो मर पाया ना जी पाया। ये सब हुआ परमाणु युद्ध के 70 साल बाद, जब पूरी धरती रेगिस्तान बन चुकी थी और इंसान अपने संसाधनों के लिए जानवरों से भी ज्यादा वहशी हो चुके थे। लेकिन इस वीरान दुनिया में एक जगह अब भी बची थी, एक ऐसी जगह जहाँ साफ पानी था, हरियाली थी और लोग चैन से जी रहे थे। इस हरे भरे टापू को स्वर्ग कहा जा सकता था। एक दिन ओसा और उसकी छोटी बहन जंगल में जंगली आड़ू तोड़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ नरभक्षी इस स्वर्ग में घुस आए हैं। ओसा को पता था कि अगर इन दरिंदों ने इस जगह का रहस्य बाहर बता दिया तो उनका घर तबाह हो जाएगा। उसने तुरंत बहन को छुपा दिया और अकेला ही उनकी मोटरसाइकिल के पास गया। उसने गुपचुप तेल की पाइप काट दी ताकि वो भाग न सके। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दरिंदा जो टॉयलेट से लौटा ही था ओसा को देख लिया। ओसा ने बिना वक्त गंवाए उसकी जांघ में छुरा घोंपा और भाग निकला, मगर ज्यादा दूर नहीं जा सका। उसे पकड़ लिया गया। तभी उसने अपनी सीटी बजा दी, जो खतरे का संकेत थी। उसकी माँ और गांव के मुखिया ने घोड़े दौड़ाए और पीछा किया। एक रेतीले टीले पर मुखिया ने छलांग लगाई और एक गोली में एक दरिंदे को उड़ा दिया। बाकी बचे हुए भागने लगे, लेकिन ओसा की माँ ने उनमें से एक को दौड़कर मार डाला। लेकिन जंग खत्म नहीं हुई थी। ओसा की माँ जानती थी कि दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ सकते। उसने मुखिया से विदा ली और मोटरसाइकिल पर अकेले पीछा करने निकल गई। इधर ओसा होश में आया और दुश्मन की मोटरसाइकिल की तेल पाइप को दांत से काट दिया, जिससे गाड़ी बंद हो गई और उसे वक्त मिल गया। ओसा की माँ अब तक ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। उसने दूर से निशाना लगाया, मगर दुश्मन ने ओसा को ढाल बना लिया तो उसे गोली टायर पर चलानी पड़ी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन अपने कबीले में लौट चुका था। वो वहाँ चिल्ला चिल्लाकर अपने साथियों को बताने लगा कि उसे स्वर्ग का रास्ता मिल गया है और ये लड़की सबूत है। उसका एक साथी जो कबीले का दूसरा सरगना था उससे रास्ता जानना चाहता था, मगर वो नहीं बताया क्योंकि वो खुद मुख्य सरगना को बताकर इनाम लेना चाहता था। लेकिन तभी ओसा ने